नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवान यादव ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ एग्जाम्स की जो डेट है वो घोषित की कर दी गई हैं। कौन कौन से एग्जाम है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों का जो होम्योपैथिक का एग्जाम है वो कब तक होगा, जूनियर असिस्टेंट जो 500-5500 है, ठीक है, उनका पेपर कब होगा, और आगे जो अन्य परीक्षाएं होनी है वो कब तक उम्मीद है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये कल की डेट में 12 तारीख को ये नोटिस आई हुई थी। आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 का जो है, एक ये मुख्य परीक्षा होनी थी, मुख्य परीक्षा हो चुकी थी, उसकी टाइपिंग होनी है, ठीक है। टंकल परीक्षा है जो है वो दिया गया है कि कब होना है। तो उन्होंने बताया है कि 19 दिसंबर को जो है इन लोगों का जो है टाइपिंग होना है। लगभग 1200 कुछ पद हैं उनके, ठीक है। तो उस पर जो है इन लोगों की ये टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जो जूनियर असिस्टेंट 1200 प्लस की जो सीटें थी उन लोगों का जो है यहाँ पे आ चुका है। आप लोग अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक की नहीं टाइपिंग की थी, आप लोग बेझिझक जितना मेहनत हो सके उतना करिए, तभी आप लोगों का टाइपिंग में हो पाएगा। टाइपिंग में बहुत सारे लड़के जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। हम लोग दूसरी सूचना की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 12 तारीख को ये भी एक नोटिस जारी हुई थी, ठीक है। और ये 2 परीक्षा 2023 की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, ठीक है। और इनका जो पेपर है वो 15 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक जो है आप लोगों का एग्जाम होना निश्चित हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन में कम फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने आप लोगों से बताया था जब धरना प्रदर्शन हुआ था कि आयोग जो है पहले 1 से 2 एग्जाम जो है छोटे कराएगा, उसके बाद जो है बड़ी परीक्षाओं की तरफ बढ़ेगा। बड़ी परीक्षाओं में अगर हम लोग बात करें तो 2022 के पेट के थ्रू जो है वो वीपीओ है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट जो है वो 5500 करके है, एक वो इनका एग्जाम जो है बड़ी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो आप मान के चलिए जो पहले ये इन्होंने 2 डेटें दी हुई हैं, जैसे एक तो ये दे दिया है एक्सरे टेक्नीशियन का ये, और एक आपका दिया है ऑडिटर का और एक दंत चिकित्सक का। टोटल जो है आपके 3 पेपर होने हैं अभी। तो इन पेपरों के बाद आपका वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट इन दोनों की एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे थे आप लोग उसको शुरू कर दीजिए। आप लोगों के जो एग्जाम है बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। अभी जो पेपर चलेंगे वो पीटी जो हुआ था 2022, जिन लोगों ने फिट 2022 का पेपर दिया हुआ था और उन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, अभी उन लोगों के ही पेपर चल रहे हैं। इन लोगों ने जो फॉर्म भरे थे वो 2023 में भरे गए थे। तो आप लोग जो है अभी जो है जो 2023 के पेपर हो रहे हैं उनका हो रहा है। 2024 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा, और उसमें अभी समय लगेगा। आप ये मान के चलिए कि इन लोगों की जो शुरुआत है वो अप्रैल के बाद होगी, ठीक है। अप्रैल के बाद 2024 के जो पेपर हैं उनके होने की शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोग भी अपनी तैयारी रखिए। और जैसे हम आपको बता दें कि इसमें भी जो बड़ी परीक्षाओं में है, जैसे एक आपका 1002 पद हैं किसके, आयुर्वेद के हैं, और 1828 पद हैं ऑडिटर के, ठीक है। तो इन लोगों की भी परीक्षाएं जल्दी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5174 बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार अगर होम्योपैथिक की बात करें तो 397 पद, ठीक है। 397 पद पे 2852 फॉर्म जो है वो पड़े हुए हैं। तो इन लोगों के एग्जाम भी जो है अप्रैल के बाद से शुरू होंगे। लेकिन क्या है कि जैसे अभी इसने 2 परीक्षा कराया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 2 परीक्षा 2023 है, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 5 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षा की छोटी परीक्षाएं इसलिए करा रहे हैं जिससे इनको पता चल सके कि जो कंपनी है वो किस हिसाब से काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 परीक्षा 2023 है वो 5 जनवरी 2025 को 10 बजे से 12 बजे तक होना है। और आपको बता दें इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, तो सेंटर आपका जो है ओवरऑल लखनऊ ही बनेगा, ठीक है। आप पूरे यूपी का जो सेंटर है, जब बच्चे अधिकतर नहीं है तो ये लखनऊ ही सेंटर रखेंगे। हो सकता है सुविधाजनक के लिए क्या करें, लखनऊ कर दें, दूसरा सेंटर बगल में जो है कानपुर भी कर सकते हैं, या फिर बरेली भी हो सकता है अगर बच्चों की दूरी को देखेंगे। लेकिन लखनऊ के अंदर ही लगभग आप मान के चलिए अगर 50,000 बच्चे भी हैं तो उन लोगों का हो सकता है यहाँ पे। तो आप पहला जो है आपका लखनऊ ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये ऑडिटर वाले जो हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा था इसमें लगभग 500 कुछ पद थे, ठीक है। और ये 5 जनवरी को इनका एग्जाम होना है। 5 जनवरी को ही एक दूसरा एग्जाम है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का है, ठीक है।
तो इनका भी जो है 5 जनवरी को ये पेपर होना है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में होना है। इनका भी सेंटर जो है आपका वो लखनऊ ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जैसे अभी तक ये होता था कि जो शॉर्ट लिस्टिंग करते थे ये लोग वो कर देते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपका जो एक्सरे टेक्नीशियन है, ठीक है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है नहीं हुई है। साथ में जो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी है इसकी भी जो है शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो जिन लोगों का इसमें फॉर्म पड़ा हुआ है उनके शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपकी 12 तारीख हो चुकी है। ठीक है, 20 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 नवंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो जारी होना शुरू हो जाएंगे और उसमें भी आप लोगों को 200 रुपये फीस जमा करनी होगी, तभी आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो जिन लोगों का दंत स्वास्थ्य विज्ञानी में फॉर्म पड़ा हुआ है वो लोग अपनी तैयारी करें। 5 जनवरी को इनका पेपर है 3 से 5 बजे में। एक्स ऑडिटर वाले में अगर देखेंगे तो उनका भी 5 जनवरी को 10 से 12 में है और जो आपके एक्सरे टेक्नीशियन है इनका 15 दिसंबर को एग्जाम है 10 से 12 के बीच में। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। इसके बाद हम लोग नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं एक 2016 का रिजल्ट है वो जारी किया गया है। 23 परीक्षा 2016 जो है इसका रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित की 43 सीटें थी, चयनित अभ्यर्थी कितने 43 है। अनुसूचित जाति में 20, यहाँ पर 20 चुन लिए गए हैं। यहाँ पर एक सीट थी, यहाँ पे एक चुन लिया गया है। ओबीसी की 26 सीटें थी, वो भी 26 हो गई। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में जो है 9 थे, यहाँ पे भी ले लिया गया है। इसी प्रकार जो है छत्तीस आरक्षण में देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक सीट थी, उसके कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। विकलांग में 2 सीटें थी, दोनों मिल गए हैं। महिला में 19 थी, महिलाओं की भी 19 फुल है और भूतपूर्व सैनिक में 4 सीटें थी, वो भी फुल हो गई। कुल मिलाकर के एक अभ्यर्थी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सीट पर कोई नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आप ये जो है पीडीएफ हम जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में है इसे, ये जनरल कैटेगरी में जो है उनके रिजल्ट है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी, ये आर्थिक रूप से कमजोर, इस तरह से सभी का इन्होंने दे रखा है। कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए अनारक्षित में 82 नंबर गई है, अनुसूचित जात में 73 है, अनुसूचित जनजात में 72 है, अनुसूचित जात में 73 है, ओबीसी की जो है 81.25 है और ईडब्ल्यूएस की 77.50 है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। महिलाओं में जो है सबसे कम गई है 70 नंबर की और भूतपूर्व सैनिक में जो है मात्र 13 नंबर गई है। ठीक है, 13.50। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग अब आगे जो है सब चीजें देख ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं होम्योपैथिक का। जो हमारे होम्योपैथिक के साथी हैं इन लोगों का जो एग्जाम है वो कब तक होगा, तो अप्रैल के बाद जो है, ठीक है, अप्रैल के बाद जो है 2024 में जो फॉर्म पड़े हैं इनके पेपर होने की शुरुआत होगी। और ऐसा नहीं कि आप लोगों का पेपर शुरुआती दौर में ही लग जाएगा, अप्रैल से शुरुआत होगा। ठीक है, तो उधर जो है उनको सब कुछ देखते हुए अगर कराएंगे तो आप ये मान चलिए मई के बाद और जुलाई के बीच में, ठीक है, मई से जुलाई के बीच में कभी भी पेपर हो सकते हैं अगर आयोग इस स्पीड में चलता रहा। अगर आयोग ने क्या किया 2-4-5 पेपर करा लिए और उसके बाद अगर शांति से बैठ गया तो फिर पेपर आप लोगों का जुलाई के बाद जाएगा। अगर आयोग इसी स्पीड में चलेगा तो मई से जुलाई के मध्य में आप लोगों का जो एग्जाम है, ठीक है, होम्योपैथिक वालों का वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।